अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको मर्दाना कमीज़ की कटाई करते वक्त कुछ पैमाइशें मालूम हों और बाकी मालूम ना हो, जैसा कि जेब की चौड़ाई वगैरह का आपको अंदाज़ा ना हो, तो आप इस चार्ट की मदद से बहुत ही आसानी के साथ कमीज़ की लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस चार्ट की मदद से आप कफ़ की लंबाई को देखते हुए कॉलर के लिए साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कॉलर या बैन के साइज़ का पता हो तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कफ़ कितने साइज़ का रखना है। जैसा कि अगर आपका कॉलर जो है वो 10 इंच का है, तो यहाँ पे आपके कफ़ का साइज़ 6.5 से 7 इंच तक होगा लंबाई में। तो इसी तरह से अगर आपको फ्रंट बटन प्लैकेट का या बाजू की जो चाक पट्टी होती है, जो बाजू की प्लैकेट होती है, अगर उसके कट का अंदाज़ा लगाना है, तो आप बाजू की लंबाई को देखते हुए कितना गहरा कट लगाएंगे, कितना लंबा कट लगाएंगे, उसकी लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए भी मैंने ये पैमाइशी चार्ट जो है वो आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास मर्दाना सूट है, आप उसकी कटाई कर रहे हैं और उसकी लंबाई जो है 20 इंच है, तो आपने इसकी जो कट पट्टी है उसका साइज़ 5 इंच रखना है। इसी तरह अगर 21 है तो 5.25 इंच रखना है। इसी तरह कमीज़ की लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए आप बहुत सारी जो पैमाइशें हैं उनका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसा कि जो फ्रंट बटन प्लैकेट होती है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए भी आप लोग इसी तरह से इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कमीज़ की कुल लंबाई को आपने तकसीम करना है 4 पे और उसमें फिर 2 जमा कर देना है, तो आप अपनी फ्रंट बटन प्लैकेट का कट जो है उसकी लंबाई उसी हिसाब से रख सकते हैं। तो इसी तरह जो आपके पास कॉलर या बेन लगा हुआ है कमीज़ के ऊपर, उसकी गहराई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कटिंग आपने जो गले का हाला है या जो बैंड या कॉलर की आप कटिंग करते हैं वो कितनी गहरी होनी चाहिए, और यहाँ से आपने उसकी शेप जो है वो कितने इंच के ऊपर देनी है, शोल्डर की डाउन कटिंग कितनी करनी है, फ्रंट से आपने इसकी डीप कटिंग कितनी करनी है। तो इस सब के लिए भी पैमाइशी चार्ट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो में। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको चंद पैमाइशें मालूम हों, तो अगर आप बाकी पैमाइशों का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो इस चार्ट की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ जो है वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से आप तीरे की जो कटिंग होती है या तीरे का जो हाला होता है वो कितने इंच के ऊपर आपने गहरा करना है या डाउन करना है, उसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और ये जो आखिरी चार्ट है ये शलवार की कटिंग के मुतालिक है।